आदमी जो खुद को एक्स मुस्लिम बताता था, सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट बनकर बहस करता था, कैमरे पर नैतिकता का भाषण देता था, लेकिन असल जिंदगी में वही शख्स 13 साल के बच्चे के कत्ल का आरोपी निकला। सालों तक नाम बदलता रहा, शहर बदलता रहा, पहचान बदलता रहा और हर बार कानून को धूल चटाता रहा। कभी सलीम खान, कभी सलीम अहमद और फिर सलीम वास्तिक बनकर लोगों के बीच खुली हवा में वो घूमता रहा, दुकान चलाता रहा, वीडियो बनाता रहा और दुनिया को यकीन दिलाता रहा कि वो समाज का सुधारक है। लेकिन सच की उम्र लंबी होती है और झूठ की सांस छोटी होती है। एक हमले ने पुरानी फाइलें खोल दी, फिंगरप्रिंट्स बोलने लगे, रिकॉर्ड जागे और 31 साल से फरार कातिल आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। सवाल यह है, क्या सिस्टम सोता रहा या ये कातिल सिस्टम से आगे चलता रहा? कैमरे की रोशनी में चमकता हुआ चेहरा असल में अंधेरे का सबसे खतरनाक सच निकला। आपको दिखाते हैं इस कातिल सलीम वास्तिक की कहानी। वो खुद को एक्स मुस्लिम बताता था और हर जुर्म से बच जाता था। वो कातिल होकर भी आलीशान जिंदगी जीता था। वो सलीम होकर भी मुस्लिमों को गालियां देता था। ये सब असल में कातिल की कालिक पहुंचने की साजिश थी। ये कहानी है एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक की। कैमरे के सामने एक एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया पर यूट्यूबर, लेकिन हकीकत में 31 साल पुराना कातिल, जिसने एक 13 साल के बच्चे को पहले अगवा किया और फिर मौत के अंधेरे में धकेल दिया। ये कहानी है सलीम वास्तिक की, जो सालों तक कानून को चकमा देता रहा और आखिरकार पुलिस के शिकंजे में है। विवादित यूट्यूबर सलीम वास्तविक को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोनी से गिरफ्तार किया है। 31 साल पुराने मामले में सलीम वास्तविक फरार चल रहा था। अब उसको दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार कर लिया है। ये कहानी है 1995 की, जब इसके खौफ का दौर शुरू हुआ था। 20 जनवरी 1995 को एक आम सुबह 13 साल का बच्चा स्कूल के लिए निकला, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। कुछ ही घंटों बाद फोन बजा और दूसरी तरफ से आवाज आई, 30,000 दो वरना लाश मिलेगी। घर में चीखें, दिल में डर और शहर में एक अपहरण का खौफ। पुलिस हरकत में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली के मुस्तफाबाद के नाले में मिला एक शव और उसी के साथ टूट गया एक परिवार। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये भरोसे का कत्ल था। जांच आगे बढ़ी और शक गया एक मार्शल आर्ट ट्रेनर पर, जो उसी बच्चे के स्कूल में पढ़ाता था। नाम था सलीम, जिसे बच्चे जानते थे, जिस पर माता पिता भरोसा करते थे। वही दरिंदा बन चुका था। पूछताछ में सच बाहर आया। लालच में अपने साथी के साथ मिलकर सलीम ने बच्चे को अगवा किया और फिर जान से मार दिया। लेकिन कहानी खत्म यही नहीं हुई। 1997 में सलीम को कोर्ट ने उम्र कैद सुनाई। सबको लगा न्याय हो गया, लेकिन 2000 में जमानत मिल गई और उसके बाद सलीम गायब हो गया। ना कोर्ट ना पुलिस, बस एक साया जो सिस्टम को चकमा देता रहा। सलीम लगातार नाम बदलता रहा। पहले नाम था सलीम खान, फिर नाम हुआ सलीम अहमद और फिर सलीम वास्तिक। हर शहर में नया चेहरा, हर जगह नई कहानी। हरियाणा, यूपी और आखिरकार में गाजियाबाद के लोनी में ठिकाना। दुकान खोली, सामान्य जिंदगी का नाटक किया, लेकिन अंदर एक कातिल जिंदा था। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगा, डिबेट में शामिल होने लगा, बयान में खुद को एक्टिविस्ट बताने लगा। लेकिन ये सब एक नकाब था, जिसके पीछे छुपा था 21 साल पुराना खून। 1995 में सलीम खान ने दिल्ली के मशहूर व्यापारी के बेटे का अपहरण किया था। इस मामले में कोर्ट ने सन 1997 में सलीम खान को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। सन 2000 में सलीम खान को जमानत मिली, जिसके बाद से वो लगातार लापता था और कोर्ट नहीं पहुंचा। क्राइम ब्रांच को मिली सूचना, एक यूट्यूबर जो शायद वही पुराना फरार कातिल है। फिर शुरू हुआ रिकॉर्ड का मिलान, फिंगरप्रिंट, पुरानी फाइलें और अचानक शक यकीन बन गया। लोनी में छापा पड़ा और वहीं से कातिल को गिरफ्तार किया गया। सलीम वास्तिक पर एक हमला हुआ था और वहीं से इस सच का दरवाजा खुला। फरवरी 2026 में दो भाइयों ने उस पर हमला किया, 14 बार चाकू मारा, खून चीखे, लेकिन उसी हमले ने पुरानी फाइलों का दरवाजा खोल दिया, जैसे किस्मत खुद उसे पुलिस तक खींच लाई हो। आज सलीम तिहाड़ जेल में है,
लेकिन सवाल बाहर है, क्या 25 साल तक सिस्टम सोता रहा? कैसे एक कातिल खुली हवा में सांस लेता रहा और कितने चेहरे अभी नकाब में? सलीम खान अपनी आइडेंटिटी छुपाकर सलीम वास्तविक बनकर रह रहा था। हाल ही में जब उस पर दो भाइयों ने चाकू से हमला किया और वो चर्चा में आया। दिल्ली क्राइम ब्रांच पिछले 26 सालों से सलीम खान को तलाश रही थी। जब उसका पूरा डाटा निकाला गया तो उसमें यह साफ हुआ सलीम वास्तविक ही सलीम खान है। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा साफ नहीं होता, हर कैमरे के सामने बोलने वाला सच्चा नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा सच सबसे बड़े झूठ के पीछे छुपा होता है और कानून देर से ही सही लेकिन दरवाजा जरूर खटखटाता है। गाजियाबाद से भारत समाचार संवाददाता लोकेश राय की रिपोर्ट।